मायूस नहीं हो सकते, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। बुज़ुर्ग ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है और बाकी जवान भी मौजूद है, लेकिन बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या मुश्किलात है, क्या तकालीफ़ है यहाँ पे आप लोगों को? रो रहे हैं हमारे साथ ही, कई दफ़ा गर्मी की वजह से बेहोश हो चुके हैं। वो लोग हैं जो बलूचिस्तान में कत्ल गारत में मुलविस हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें रियासत चुनती है, लोग नहीं लाते हैं उन्हें यहाँ तक, वो सिर्फ रियासत के नुमाइंदे हैं। रियासत से इन लोगों को सबसे बड़ा क्या गिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है बलोच लापता अफराद की जो लवाहिकीन है, वो आज 43वां दिन है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं और हुकूमती नुमाइंदों से, रियासती इदारों से और इन सारे लोगों से अपना मुतालबात जो है वो कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाए और जो भी वैसी की उनकी लीडरशिप है उनको जल्द अज जल्द जो है वो रिहा किया जाए। इनमें बुज़ुर्ग ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है, इनमें बच्चे भी मौजूद है, इनमें जवान भी यहाँ पर मौजूद है और वो इनसे मुतालबा कर रही है कि हमारे लोगों को रिहा किया जाए और जो हमारे लापता अफराद की जो लवाहिकीन है उनका भी हमें बताया जाए। इस वक्त मेरे साथ सायरा बलोच मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा, मुझे बताइएगा कि आज 43वां दिन है, अभी तक क्या अपडेट्स है? कोई लोग आए हैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए, कोई नेगोशिएशंस के लिए कोई आए हैं, या हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से? जी नहीं, आज हमें यहाँ पे 43 डेज़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया, ना ही इन्होंने हमसे रब्ता किया है कि वो हमारे मुतालबात सुनेंगे या मानेंगे। अभी तक कोई भी नहीं आया है और यहाँ पे हमें बेयार मददगार छोड़ दिया गया है ताकि हम मायूस हो जाएं, लेकिन हम मायूस नहीं हो सकते, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे और मुझे मुझे सायरा ये बताइएगा कि 43 दिन यहाँ पर हुए हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है और बाकी जवान भी मौजूद है, लेकिन बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या मुश्किलात है, क्या तकालीफ़ है यहाँ पे आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि हम अपनी ज़मीन, अपने लोगों को, अपने वालिदैन को, ये बूढ़ी माँ अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम इस्लामाबाद आए हैं और यहाँ पे सड़क पर बैठे हैं, ना हमें टेंट तक लगाने दिया गया है, हम खुले आसमान तले बैठे हैं। ये सबसे बड़ी मुश्किल है और ये माएँ भी इस उम्र में उन्हें अपने घर में अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था, लेकिन उनके बच्चे जिबरी गुमशुदा हैं, इस वजह से वो यहाँ पे ख्वार हो रही हैं और बीमार हो रहे हैं, हमारे साथ ही कई दफ़ा गर्मी की वजह से बेहोश हो चुके हैं। और बच्चे भी ख्वार हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत बेस है, नायल है, वहाँ पे अदालतें, कमीशनें, कोई भी इदारा हमें इंसाफ देने में नाकाम हो चुके हैं सब, तो मजबूरन हम यहाँ पे आए हैं। आए हुए हैं, बैठे हैं। मुझे ये बताइएगा कि पिछले दफ़ा जब यहाँ पर आप लोग एहतजाज कर रहे थे, महानग बलोच भी उसमें शामिल थी और आप लोगों के साथ ही वहाँ पर बलूचिस्तान के ही कुछ लोग थे, उनका कैंप लगाया गया, जमाल रेसानी उनकी सरबराही कर रहे थे। इस दफ़ा वो लोग आए तो नहीं है, लेकिन वो इस दफ़ा जो है कौमी असम्बली का मेंबर है। उसके साथ-साथ बलूचिस्तान से और भी बहुत ज़्यादा नुमाइंदे हैं जो यहाँ पे कौमी असम्बली में बैठते हैं, सूबाई असम्बली में वहाँ पे वो लोग बैठते हैं। तो उन लोगों ने भी आप लोगों का नहीं पूछा कभी? देखिए, ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान में कत्ल गारत में मुलविस हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें रियासत चुनती है, लोग नहीं लाते हैं उन्हें यहाँ तक, वो सिर्फ रियासत के नुमाइंदे हैं। पिछली दफ़ा भी वो आए थे रियासत की तर्जुमानी करने के लिए और हमारा जो एहतजाज था उसको गलत साबित करने के लिए, लेकिन वो नाकाम हुए। तो उसके बाद रियासती इदारों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, उन्हें सीटें दी गई और अभी भी वो हमारे पास नहीं आए हैं क्योंकि वो ख़ुद मुलविस हैं बलूचिस्तान में कत्ल गारत में, डेथ स्क्वाड्स चलाते हैं वो लोग। मुझे ये बताइएगा कि अभी इतने सारे दिन यहाँ पर आप लोगों के हुए हैं और आप कह रहे हैं कि वो लोग भी नहीं आए। मुझे सिंपली ये बताएं कि रियासत से इन लोगों को सबसे बड़ा क्या गिला है? देखिए, रियासत ख़ुद को मुहज़्ज़िब कहती है और बारहा हमें कहा जाता है बलोच हमारे भाई है, बलोच पंजाबी भाई भाई हैं, तो कहाँ है अभी भाईचारा, कहाँ है वो लोग? वो रियासत जो हमें भाई कह के हमारी ज़मीन पर आई, हमारे वसाइल लूटे, लेकिन आज तक उसने हमें बदले में लाशों के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमारे प्यारों को जिबरी गुमशुदा किया गया है। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी हमें कब्रें तक नहीं मिलती हैं। तो रियासत ने ये तमाम झूठे दावे हैं, रियासत से हम क्या गिला करेंगे? जो हमें मार रही है उससे हम क्या गिला करेंगे?
आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपने देख लिया जिस तरह सायरा बलोच ने भी बात की और यहाँ पर ये लोग आज 43 दिन कंप्लीट हुए हैं। 43 दिन बहुत ज़्यादा अरसा है कि इन लोगों को अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग आए भी थे, लेकिन उन्होंने भी इनके साथ जो है वो यकीन दहानी की कि हम आएंगे, आप लोगों के मुतालिबात माने जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और इनमें ये बारिश होती है यहाँ पे, फिर भी ये लोग यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर अगर धूप होती है तो तब भी ये लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और अपने प्यारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और उनके जो बलोच यकजहती कमेटी के जो लीडर्स हैं उनके लिए आवाज़ उठा रही है कि उन लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो रिहा किया जाए। लेकिन अभी तक इसमें कोई फैशरफ जो है वो इनके बातों से जिस तरह मुझे लग रहा है तो न कोई यहाँ पर पूछने के लिए आया है। और इनमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पिछले दफ़ा जब मैंने अभी अपनी इंटरव्यू में भी जिक्र किया कि जमाल लिसानी साहब वहाँ पर आए थे, अभी वो कौमी असम्बली का मेंबर है। और उनको मैं कांटेक्ट करने की भी कोशिश करूँगा कि आप तो पिछले दफ़ा कह रहे थे कि इन लोगों के साथ हम एक साथ खड़े हैं, ठीक है, आप इस दफ़ा तो खुद एहतजाज के लिए नहीं आए, लेकिन कौमी असम्बली के मेंबर होने के नाते कम अज़ कम ये जो बलोच आवाम यहाँ पर बैठी है उनके पास आपको तो कम अज़ कम आना चाहिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।